الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد أنبياء والمرسلين وعلى آله صحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، والحمد لله على كل حال. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيम. उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम अजीज प्यारी बहनें खैर वाफियत के साथ में होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मेरी आवाज़ आप सबको क्लियर आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र एहसान है, आप सबकी दुआएं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तरबियती क्लासेस को बहुत ज़्यादा वक्फा हो गया था, लेकिन उसके वजूहात भी आपके सामने ही थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आज तो हमारी क्लास शुरू हो चुकी है। हफ्तावारी क्लास जो हमारी तरबियती क्लास है, देखिए तरबियती क्लास अभी इस दौर में और आज के इन दिनों में बहुत ही ज़रूरी क्लासेस है। यानी कि ये क्लासेस लेना हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन इस ज़रूरत को हम असल में भूल बैठे थे, और ये कितना ज़रूरी है ये हम आज जान रहे हैं, क्योंकि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हम इल्म के लिए तो भाग रहे हैं, इधर उधर सर पटक रहे हैं, अपने दिमागों में डालने की कोशिश कर रहे हैं। अपना हाफिजा भी इस वक्त खराब हो गया है। हमारा तो छोड़िए, बच्चे भी वो पोजीशन पे नहीं है जैसे कि हमारे वक्त में हमारा हाफिजा जितना अच्छा था। तो यहाँ पर गौर ये करना है कि हम इस सब में तरबियत कहाँ जा रहे हैं, और तरबियत का जो रिश्ता होता है, चाहे मुअल्लिम के साथ हो, माँ बाप के साथ हो, बहन भाई के साथ में हो, जो कोई भी आपकी तरबियत करता हो या जिसे भी आप अपनी तरबियत करने के लिए कराने के लिए हक देते हैं, इन हकायक को आप जिसको भी चुनते हैं वो आपकी तरबियत तो कर रहे हैं, लेकिन हासिल क्या कर रहे हैं और अमलन उस पे कितना खरे उतर रहे हैं, वो देखने की ज्यादा जरूरत होती है। जायजा खुद का लेना जरूरी होता है। और तरबियती क्लास में मैं हर क्लास में यही सेंटेंस को रिपीट करती हूँ कि हम खुद के मुहासिबे के लिए ये क्लासेस लेते हैं। तरबियती क्लासेस का मकसद ही ये होता है कि हर टॉपिक को रिलेट करके हम अपना खुद का जायजा लें, हमारी खुद की इस्लाह करें। यही असल तरबियत का जायजा है, जो माखूज करने वाली जो चीजें, जो हमें लेने वाली चीजें हैं ये क्लासेस के। मुझे सिर्फ यहाँ पर दुरूस देकर नहीं जाना है आप सबको, बल्कि इन बातों को गौर व फिक्र करके अपनी जिंदगी में शामिल करना है, और उसके साथ ही हमारी पर्सनैलिटी को ऐसे निखारना है कि वाकई में हम खुद के साथ में कुछ तो चेंजेस लेकर आए हैं। यानी हमारा जो कल का गुजरा हुआ दिन था, या आज सारा दिन जो हमारा निकला है, आज हमारी रात वैसी ना हो जो कि अभी सुबह जैसी गुजरी हो, या हमारा कल का दिन जो गुजर चुका है आज हमारा वैसा सेम ना हो, बल्कि उससे भी बेहतर निकला हो। एक मोमिन को फिक्र होनी चाहिए कि उसके हर दिन एक जैसे ना हो। अगर उसकी एक जैसे ही दिन निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा उसे सोचना चाहिए कि ये मुकाम कैसा है, यानी कि हर दिन मेरे एक जैसे क्यों निकल रहे हैं। उसका हर दिन एक जैसा नहीं होता है, यानी कि वो अपनी इबादतों में बढ़ोतरी करते हैं, फिक्र ज्यादा हो जाती है, उनकी जबान बदल जाती है, उनकी सोच बदल जाती है, उनकी कल्बी कैफियत बदल जाती है, और ये खुद में हमें महसूस होता है। और साथ ही साथ तरबियत करने से क्या होता है कि एक अलार्म मिलता है, जैसे कि हम रिमाइंडर्स देते हैं एक दूसरे को, और एक रिमाइंडर डालते हैं खुद के लिए, चाहे जागने के लिए, पकवान के लिए, कभी वॉशिंग मशीन अगर लगाए हैं तो उसकी छोटी छोटी भी रिमाइंडर्स अगर आप रखते हैं अपने फोन में, या फिर आपकी दवाई के लिए आप रखते हैं रिमाइंडर्स, ये रिमाइंडर्स ही होते हैं। तरबियती क्लासेस ये हमारे लिए रिमाइंडर्स होते हैं, और ये हर किसी को लेना होता है। ये ताउम्र ये रिश्ता लगा रहना है ये तरबियत का। तो खैर, आज का जो मौजू है हमारा बेहद इम्पोर्टेंट है। अभी जो आने वाला जो एक भी इस पर टॉपिक बनेगा, यानी हमारे नेक्स्ट हफ्ते के लिए, तो उससे पहले ये बहुत जरूरी होता है, और ये हर जगह फिट होता है, जो कि आप सुने होंगे कि गफलत। आज का मौजू ही है हमारा गफलत पर।
इस मौजू से हमें क्या देखना है? ये खुद पर लेना है या हम किसी और को इस टॉपिक पर फिट करते हैं? नहीं, हमें ऐसे बैठना है कि ये सब कुछ ही हमारे लिए का जाए, और सबसे पहले तो मेरे लिए। ये सब बातें ये मेरे लिए है, मुझे इन सब में फिट होना है और मुझे खुद का जायजा लेना है। उसी तरीके से एक एज अ व्यूअर आप अपने आप को रखिए। यानी आप कह सकते हैं कि एक थर्ड पार्टी जैसे किसी को देखती हैं, यानी हम किसी को टीवी पर देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। ठीक है, हम उसको इतना जबरदस्त तरीके से जांचते हैं, उनकी एक एक चीज को परखते हैं। उसी तरीके से हमारा खुद का अगर जायजा लेना है, तो हमें खुद के लिए एक ऐसी आंख रखनी है जो कि अगर हमारे खुद के भी ऐब नजर आते हैं, जैसे कि हमारी फर्स्ट क्लास गई थी कि ऐबों को पहचानना। अगर हमारे खुद के ऐब हमें नजर आ जाते हैं, तो ये क्या है, ये हमारे लिए एक खुशखबरी का बास होती है। अगर हमारे खुद के ऐब हमें नजर आ जाते हैं, इसका मतलब ये तो एक बहुत अच्छी नेमत है कि अल्लाह ताला हमें हमारे ऐब हमारे आंखों के सामने बता रहे हैं। और इस पर बहुत लंबा टॉपिक हमारा आया था, और इसकी तरबियती क्लास में पहले हिस्से में यही बताया गया था कि एक इंसान को अगर ऐब नजर आ जाते हैं, तो ये उसके लिए खुशखबरी होती है। और ऐब नजर ना आना ये क्या है, ये शैतानी और इब्लीसी कैफियत होती है, क्योंकि एक इंसान खुद को ही पसंद इतना करता है कि वो समझता है कि उससे तो गुनाह ही नहीं होता है, उसमें तो कोई ऐब ही नहीं है। ये कैफियत में होता है। जब हम इस तरबियत को फॉलो अप करके यहाँ पर इस चीज का जायजा लेने के बाद में खुद के मुहासिबे से हम ये देखें कि हाँ, अब हमारी एक क्या हो गई है, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हिसाब में हम ये देख देख ये चीज देखना शुरू कर दिए कि अब हमारी गलती पर हम खुद ही जायजा लेना शुरू कर दिए हैं, नजर रख रहे हैं। यानी कि आप माइक्रोस्कोपिक नजर रख रहे हैं खुद पर। जैसे अपनी जबान पर पहरेदार को बिठाए हैं, जबकि हमने शैतान का जो टॉपिक लिया था बड़ा लंबा, के पहरेदार हमारे कान पर, हमारी जबान पर, हमारे दिल पर हमें खुद से ही रखना है कि हमारे कानों से कोई ऐसी चीज ना आए जो कि हमारे कल्ब की बीमारी को इजाफा कर दे, या हमारे कल्ब को मरीज बना दे। या कानों से हो, आंखों से हो, ये कोई भी चीज से, देखने से भी शैतान कैसे हमला करता है, देखने से, सिर्फ नजर से। ये बातें हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो शैतान का हमले के जो टॉपिक था उसको कवर कर चुके थे, और वही हमारी लास्ट क्लास थी। अभी आज का जो देखना है कि गफलत, गफलत आखिर है क्या, गफलत किसे कहते हैं? गफलत एक हालाक करने वाली चीज होती है। हालाक किस चीज को करती है? हालाक एक इंसान के ईमान को कर देती है, और ईमान ही सबसे अफजल होता है। एक इंसान के लिए ईमान ही अफजल होना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमारे लिए ईमान, अल्लाह पर ईमान, नबी पर ईमान, अंबिया पर ईमान, अल्लाह के जजा और सजा के दिन पर भी, ये सब कुछ ही हमारे लिए, आखिरत पर ईमान, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसको अगर कोई हमला कर सकता है, या इसमें कोई जवाल पहुंचा सकता है, या इसमें अगर कमी आ सकती है, तो ये क्या है, ये डेंजर बात है। यानी कि हम खुद अपने आप को डेंजर जोन की तरफ में ढकेल रहे हैं। वो कैसे? गफलत को जब आप समझेंगे, बहुत सारी चीजें इसमें आपको वाजे होती जाएगी, और उस हर टॉपिक को, हर बातों को अपनी अपनी लाइन पर डालना है। यानी अपनी कल्बी कैफियत पर, हमारी सोच पर, हमारी फिक्रों पर, हमारे मुआशरे पर, हमारे घर में गुजरने वाले जो हालात हैं, हमारा माहौल, ये सब चीजों पर आपको देखना है। तो जानते हैं कि गफलत है क्या। एक जो चीज गौर करने की है ये, कि जो मुआशरे में तब्दीली अगर हमें लाना है, हम ये चाहते हैं कि मुआशरे में तब्दीली आए, मुआशरे से पहले हमारे घर में तब्दीली आए, घर से पहले हम मेरे खुद में आए, तो किस तरीके से आएगी? जरा इस पर गौर कि तब्दीली अगर लाना है, और ये सोचते हैं कि तब्दीली चाहिए हमें, तो ये तब्दीली आखिर आएगी कैसी? ये तब्दीली लाने से पहले खुद के अंदर तब्दीली लाना जरूरी होता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप पर मेहनत करना जरूरी है। अगर आप सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनकलाब लाया था, जो फाउंडेशन बनाया था, जो बेस बनाया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शख्सियतों पर काम किया है सबसे पहले। यानी कि पर्सनैलिटीज को बनाए हैं, शख्सियत पर पहले काम हुआ है, तब जाकर एक अच्छी सोसाइटी बनी, मुआशरे में चेंज आया। तो हमें वो मिसाली किरदार बनना है, वो एग्जाम्पल बनना है, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, एक रेवोल्यूशन लेकर आ सकते हैं, इनकलाब ला सकते हैं। लेकिन सबसे पहले
इनकलाब खुद में लाना है, बाद में इसके जरिए दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं। जब हम खुद हमारे अंदर जब इनकलाब लेकर आएंगे, खुद को बदलेंगे, उसके बाद ही एक सोसाइटी, माहौल, हमारा घर का मुआशरा, हमारे घर का माहौल, ये सब कुछ तब्दीली की तरफ में जाता है, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन बनेंगे। अब उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम इनकलाब का लफ्ज देखेंगे और इसके मायने क्या है। देखिए, इनकलाब जो लफ्ज आया है वो कल्ब से आया है, जिसके मायने बदलना या तब्दीली होता है। कल्ब के मायने ही बदलने के हैं, तब्दीली के हैं। और कल्ब की कैफियत देखिए बदलती है, उसके उसका फंक्शन आप देखिए। वो पंप करने का जो फंक्शन है, वो जो पंपिंग का जो है, उसमें एक जगह नहीं है वो, बिल्कुल पूरी तरीके से उभरा हुआ नहीं है, सिकुड़ा हुआ नहीं है। उसका पंपिंग का सिचुएशन है, यानी कि वो एक सेकंड के लिए उभर रहा है तो एक दूसरे सेकंड में सिकुड़ रहा है, पंप हो रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है? ये बदल रहा है, एक जैसा नहीं है दिल। इसको क्या कहते हैं? ये बदलना, ये तब्दीली, इस वजह से इसका नाम रखा गया है कल्ब। अब जब हम ये देख रहे हैं कि कल्बी कैफियत जो बदलते रहती है, ये फितरत में भी हो जाती है, यानी कि कल्बी कैफियत बदलती है, इसको क्या करना पड़ता है? हमें संभाल कर रखना पड़ता है। और ये बार बार एक रिमाइंडर्स के तौर पर होता है। और ये इनकलाब सबसे पहले हमें कल्बी कैफियत को एक जामे कर देने का है, यानी कि हमारा दिल ऐसे होना कि हम हमेशा अल्लाह को याद करने वाले बने। तो उसके लिए क्या है? एक तब्दीली लाना पड़ता है। और कहीं पर अगर कहीं लैकिंग हो, कोई अगर आपको बताने वाले हो, या अगर आपके सामने खुद कहीं या कहीं अगर अगर आपकी आंख खुल जाती है, तो ये क्या है? ये तब्दीली को अडेप्ट कर लेना है। इस तब्दीली के बाद में हमें क्या करना है? ठानना है, मुसम्मम इरादा करना है कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं, ये तब्दीली मुझे लानी ही लानी है। या फिर ये एडिशन कर रहा है, कोई अच्छी चीज हो या जिक्र हो, कोई भी एक अच्छा काम हो, अच्छी सोच हो, या कोई बुरी आदत निकालना हो, जो इनकलाब होता है जिसे आप रेवोल्यूशन कहते हैं, इसका मुसम्मम इरादा करना पड़ता है। तभी जाके आप खुद जब बदलेंगे, आप इंस्पिरेशन बनेंगे, खुद के लिए भी बनेंगे, और आपको देखने वाले भी इंस्पायर होंगे। तो अब क्या करना है? अब जब हिदायत पाने के लिए तब्दीली अगर लाना चाहते हैं, आप एग्जाम्पल आप ये सेट कर रहे हैं कि आप हिदायत याफ्ता बनना चाहते हैं, अल्लाह के फर्मा बरदार बनना चाहते हैं, ताबे रहना चाहते हैं, अल्लाह की इत्तिबा कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इत्तिबा कर रहे हैं। अब इस हिदायत पाने के लिए तब्दीली लाना चाहते हैं और खुद में, तो उस जद्दोजहद में अगर गफलत छोटी मोटी हो सकती है, तो वो कौन सी गफलतें हैं जो हमें अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ने नहीं दे रही? वो कौन सी गफलत है जो आपको इनकलाब लाने से रोक रही? वो कौन सी गफलत है जो आपको गाफिल में शुमार कर रही? अगर आपकी कोशिशों के बावजूद भी हिदायत याफ्त खुद को नहीं पा रहे हैं, तो बेशक हमारा कल्ब कुछ गफलत में है, जो ऐसी तब्दीली का शिकार हुआ है, जो तब्दीली आपकी फितरती इस्लाम पर पैदाइश की जो बातें तकलीफ को झुटला रही है, उसकी मुताबिकत में नहीं है। तो वो कोशिशों में क्या कमी हो रही है? इसके बावजूद अगर आप हिदायत प्राप्त होने के लिए कुछ कमी पेशी हो रही है, तो कल्ब में ऐसी क्या गफलत हो रही है जो हमें अल्लाह से जोड़ने में नाकाम कर रही है, उस ताल्लुक को कमजोर कर रही है? तो आज इस क्लास का मकसद क्या है? हमारी जिंदगी का मकसद क्लियर हो जाना। क्लियर ये हो जाना कि विजन हमारा क्लियर हो जाना कि आखिर हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। ठीक है? तो दीन, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि दीन की सरबुलंदी के लिए आप कुछ काम करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं दीन की सरबुलंदी के लिए, तो हमारे अंदर क्या करना चाहिए? हमें डिसिप्लिन लाना चाहिए, पंक्चुअलिटी आना चाहिए, और हम दीन के लिए कुर्बानियां देने वाले बनना चाहिए, दीन को अहमियत देने वाले बनना चाहिए, उम्मत साजी करना चाहिए। ये आमाल तभी मुमकिन होते हैं जब हम इस्लाह करें, पहले खुद की, फिर मुआशरे की। यहाँ पर जो हमें फोकस करना है, किस चीज पर? हमारी खुद की इस्लाह पर। हम जो एक इनकलाब लेने के लिए, रेवोल्यूशन के लिए, जो खुद को एक मुसम्मम इरादे में रखे हुए हैं, उसको आपको पकड़ कर रखना है। साथ में ये भी देखना है कि आखिर ऐसा क्या गफलत हो रहा है, ये क्या गफलत के शिकार हो रहे हैं कि अल्लाह और आपके बीच में
रिश्ता मजबूत होने के बजाय कमजोर पड़ रहा है। ऐसा क्या हो रहा है कि आप सीधी राह चलते चलते एकदम से भटक जाते हो। इसका जायजा लेना जरूरत। तो इस सबसे पहले हमें हक बयान करना है, अपनी नफ्स को बयान करना है। और जब हम अपनी गलतियों की इस्लाह करेंगे, खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप अगर करना है, जैसे कि हमारे सहाबियों ने किया है, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने लिया था तरबियती क्लास का, तरबियती का मफहूम जाना था। उसके बाद हमने ऐब को, जो खुद के सामने से दिखना शुरू हो जाते हैं, वो एक चीज है। शैतान के कैसे किस तरीके से हमले होते हैं और हमें कैसे अपने आप को निखार कर रखना है, कैसे उससे बचे रहना है, उसके चालों को देखे, उसके हमले करने के औजार देखे, वो कैसे वेपन्स के साथ में आता है, वो कैसी खूबसूरती के साथ किसको हथियार बनाता है, ये सब कुछ हम देने। तो ये क्या है, ये स्टेप्स के साथ ही हम जा रहे हैं। फिर उसके साथ होती है नीयत, नीयत का इखलास होना। ऐसे ये चीजें, जैसे जैसे आपको टॉपिक्स आते रहेंगे, ये सब कुछ क्या है, आपकी पर्सनालिटी को ऐसे डेवलप करता है जैसे कि सहाबियों का हुआ है। अब आगे जब हम बढ़ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि बंदा हक जानकर सच्चाई के साथ अपने अंदर होने वाले गुनाहों को ढूंढने निकल जाता है, ईमानदारी के साथ। अब फिर उससे कोई दूर नहीं कर सकता है अल्लाह तबारक व तआला से। और जो गुनाह हो जाते हैं इंसान से, वो गुनाहों की नहुसत की वजह से उसकी पर्सनालिटी वैसी नहीं बन पाती है जैसे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद होती है। किस वजह से? गुनाहों की वजह से। अब इंसान गुनाह कब करता है, कैसे करता है, वो अलग। गुनाह आपको इतना तो मालूम कि गुनाह क्या है। गुनाह करता है तो उस वजह से क्या होता है, वो गुनाहों की नहुसत की वजह से उसकी वैसी एक्चुअली पर्सनालिटी ही नहीं बनती है जो कि एक मुसलमान की होनी चाहिए, जैसे कि अल्लाह को पसंद होती है, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद होती है, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे अस्वाए हुस्ना होती। तो अब हम ये देखेंगे कि उन गुनाहों की नहुसत के बारे में जो आता है, जब बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह ताला उसे सजा देते हैं। और इस सजा के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। क्या होते हैं इसके कुछ दर्जे होते हैं। इसमें जो दर्जे में अव्वल दर्जे में जो चीज आती है, इसके 7 दर्जे हैं। इसका पहला दर्जा क्या हो, जब इंसान गुनाह करता है और उसकी नहुसत में अल्लाह तबारक व ताला जब उसे सजा देते हैं, लेकिन उसे दर्जात में देते हैं। एकदम से उसे एक बाढ़ में नहीं हो जाता है, जैसे कि तूफान आ गया है वैसे नहीं होता, उसके कुछ दर्जे होते हैं। वो अब जो खुद के गुनाहों की वजह से उसे मिलते हैं, वो गुनाहों की नहुसत की वजह से मिलते हैं। तो पहला दर्जा जो आता है सजा का, गुनाहों की वजह से, इंसान के खुद के गुनाहों की वजह से, वो होता है इबादतों की लज्जत को छीन लेता है अल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व ताला गुनाहों की नहुसत की वजह से इबादतों की लज्जत छीन लेते हैं एक इंसान से। तो क्या ये बात हमें फिक्रमंद नहीं बनाती है कि हमें इस बारे में नहीं सोचना है? ये सोचना है, बेशक सोचना है, बिलाशुबा सोचना है, इस पर गौर व फिक्र भी करना है। ये पहला दर्जा हो। दूसरा दर्जा है कि इबादतों से गाफिल कर दिया जाता है। दूसरा दर्जा इबादतों से गाफिल हो जाना, यानी कि अब गफलत आ रही है इबादत में। जैसे कि नमाज तो हो रही है, लेकिन तकबीर ऊला के साथ नहीं हो रही, ये आखिरी वक्त पर हो रही है। ये क्या है, किसी भी काम की वजह से हो सकती है, कोई भी उसमें उजर हो सकता है, लेकिन ये कंटिन्यूशन में चल रहा है। तो ये क्या हो गया, ये गाफिल हो रहा है इबादत से। किससे? इबादत से, यानी कि इबादत तो हो रही है, लेकिन जैसी इबादत होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही है। उसका एग्जाम्पल है अव्वल वक्त पर नमाज नहीं होना, आखिरी वक्त पर टला टला कर नमाज पढ़े जा रही। तीसरे दर्जे की जो सजा है, ये सजा का बंदा पूरा गाफिल हो जाता है। इस सजा में क्या होता है, इस दर्जे पर पूरा का पूरा गाफिल हो जाता है, यानी वो अमल कभी करता है, कभी नहीं करता है। वो क्या हो रहा है, पूरे को अभी गाफिल हो जा रहा है। ये तीसरे दर्जे का है। चौथा दर्जा क्या है सजा का, कि वो लहू चीजों में पड़ जाता है, यानी ऐसी चीजों में जिससे कोई दुनियावी फायदा है ना आखिरत का फायदा है, लहू चीजों से जिसे हम कहेंगे।
कि उसे कोई फायदा ही नहीं है। ऐसे कामों में अपने आप को मशगूल रखता है इंसान, ना तो उसे दुनिया में फायदा है ना आखिरत में फायदा। उसे कहते हैं लहू कामों में पड़ जाना, जिसे कि आप कहते हैं, सुने भी होंगे, लहू कामों में पड़ा हुआ है। तो ये क्या है? ये एक्चुअली तो ये सजा है, ये इंसान को सजा मिल रही है। तो क्या ये खुशखबरी की बात है? यहाँ पर तब्दीली की जरूरत है, यहाँ पर सोच की जरूरत है, यहाँ पर फिक्र की जरूरत है, जो गौर करने से आती है। पांचवा दर्जा है कि गुनाह में वो पड़ जाता है, मुकम्मल तौर पर गुनाह में पड़ जाता है। छठा दर्जा जो है सजा का, एक गुनाह से दूसरे गुनाह की तरफ बढ़ते जाता है। जब इंसान गुनाह करने लगता है, एक तो वो पांचवें दर्जे पर आ गया है कि अब वो गुनाह में पड़ गया है। कैसा? मुकम्मल तौर पर पड़ गया है। छठा जब उसके ऊपर दर्जा आया है, वो एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह कर रहा है, एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, करते जा बाज ही नहीं आ रहा है। जैसे कि आप यूं सोचिए कि घर की जिम्मेदारियां थी, इबादत का वक्त है, इबादत को छोड़ के फिल्म देखने चले गए, ये गुनाह नहीं है? फिर फिल्म देखने के बाद में घूमने के लिए चले गए, खाने के लिए चले गए, जहां पर वक्त जाते भी जा रहा है, नमाजों का वक्त भी जाते जा रहा है, कोई होश ही नहीं है, गफलत में। तो ये किस दर्जे का है? ये छठे दर्जे का है। छठा दर्जा और सातवां दर्जा, ये अल्लाह ना करके किसी के साथ में भी इस तरीके की गफलत हो। सातवां दर्जा तो अल्लाह की नाराजगी है। सातवां और आखिरी दर्जा सजा का ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कल्ब पर मुहर लगा देते। अल्लाह ने उससे उस इंसान को मोहलत दी थी, उसकी कल्बी कैफियत को बदलने के लिए। वो अपनी सजा को देख भी रहा था, भुगत भी रहा था, वो दर्जात में भी जा रहा है, लेकिन फिर भी बाज ना आने की वजह से एक अरसा गुजरते जा रहा है, लेकिन फिर भी अपने पीछे नहीं मुड़कर देख रहा है कि आखिर में पैदा क्यों हुआ, आखिर मैं यहाँ दुनिया में क्यों आई हूँ, मैं किस लेवल की हूँ, मैं किस दर्जे पर आती हूँ, क्या मैं नेकियों को बढ़ा रही हूँ, घटा रही हूँ, क्या मेरी इबादत में लज्जत खत्म हो चुकी है, मैं इबादत को कितना टाइम देती हूँ, मेरे घर में मेरी कितनी वफादारी और ईमानदारी है। ये सब कुछ छोड़कर, ये सब करते 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 सातवें दर्जे तक इंसान आ जाता है, जब उसके कल्ब पर यानी उसके दिल पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहर लगा देते हैं। और फिर जब ये सातवें दर्जे पर आ जाता है, उसे तौबा की तौफीक नहीं देते। अल्लाह अकबर कबीरा। तो सोचिए, अल्लाह ना करे कि ये ऐसे मुकाम पर कभी कोई इंसान आए। तो हमें ये देखना है, ये सारे पॉइंट्स को जहन में रखना है। एज अ व्यूअर, एज अ व्यूअर, थर्ड पार्टी के तौर पर हमें ये दर्ज करना है, ये देखना है कि हम कौन से दर्जे पर आते हैं, यानी कौन से दर्जे की सजा पर है, हम कैसे अपने आप को रेक्टिफाई करें। और ये कब करना है? रेक्टिफिकेशन का मामला कब हो सकता है? जब पांच छह सातवें दर्जे में जाने से पहले हम अपने आप को वापस दुरुस्त करना। ये पॉइंट्स आपके सामने रखने का मकसद ये है कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, पांचवें, छठे, सातवें दर्जे जाने से पहले ही हमें रेक्टिफिकेशन खुद का कर लेना है, जायजा ये लेना है ईमानदारी के साथ कि हम कौन से दर्जे के सजा पर आते हैं। ईमानदारी के साथ अल्लाह को हाजिर और नाजिर रखते हुए ये जायजा लेना। तभी, इसीलिए, इसी वजह से आज के टॉपिक से पहले आपको जो टॉपिक बताई गई थी कि इंसान अगर अपने ऐबों को देखना शुरू कर दे, उसके लिए खुशखबरी होती है, ये क्या वजह थी? इस टॉपिक से पहले उसको खत्म करने की वजह यही थी। अगर आप नहीं सुने हैं, तो प्लीज आई रिकमेंड कि आप उस टॉपिक को जरूर सुने। और जो बहनें सुन चुकी हैं, आज की बात उन्हें बिल्कुल दिल दिल में घर कर जाएगी कि हाँ, वाकई में अगर कोई ऐब आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब हमें रुक जाना है। और ये कौन से दर्जे पर आता है? पहला, दूसरा, तीसरा दर्जा, एक फिर भी हमारे पास में टाइम है। और जब एक इंसान को खुद के गुनाहों पर एतराफ होता है, तो वो क्या करता है? आप खुद में भी आपको ये पता है, और कोई आलिम दीन के पास, कोई मुअल्लिमा के पास में आप चले जाए,
आपको ये इस फिक्र के बाद में आपको एक ही नसीहत मिलेगी कि आप तौबा कीजिए। इस फिक्र में ये देखेंगे कि हमें जैसे लगे कि हम सजा के पहले दर्जे पर है, यानी इबादत की लज्जत छूट जाना, तो हमें फौरी क्या अमल बताया जाता है? तौबा करनी चाहिए। और वो कैसी तौबा रहना? वो तौबा रहना तौबतुन नसूहा, यानी कैसी तौबा? तौबतुन नसूहा, जिसके 4 स्टेप्स है। पहला है इंसान दिल से शर्मिंदा हो, जो गुनाह किया उसको याद करे और तौबा करे शर्मिंदगी के साथ। उसमें ये मलामत अल्लाह को जाहिर करती हो, और उसकी इस दुआ जब वो तौबा करता है, वो वाकई शर्मिंदा लगता है, वो नादिम होता है, आजिजी के साथ अल्लाह को पुकार लगाता है कि या अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, या रब्बिल आलमीन आप गफूर रहीम है, मेरे उस गुनाह को माफ कर दीजिए। माफी के तलबगार रहे और सच्ची तौबा करना। और तौबा कैसी? उस तौबा का नाम है तौबतुन नसूहा। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप जहन में बिठा लीजिए। जब भी इंसान तौबा करे, वो तौबा होनी चाहिए तौबतुन नसूहा, तो ही तौबा कबूलियत पर आती है। और उसके कबूल करने के लिए उसके 4 हिस्से हैं। सबसे पहला कि इंसान उस पर वाकई में शर्मिंदा हो, आजिजी के साथ में अल्लाह से तौबा का तलबगार हो, उसे तौबा करनी चाहिए। दूसरा, अपने दिल को हसद और कीना से पाक करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौबा को इंसान की जब तक कि कबूल नहीं करते, जब तक कि वो इंसान किसी के लिए हसद या कीना रखता हो, किसी के लिए गुस्से में अपना दिल जमा बैठा हो। अल्लाह उसकी तौबा में, तो ये भी तौबा में ही शामिल होता है। देखिए अल्लाह कितनी चीजों से हमारा ख्याल रखते हैं कि ये कायदे जो बने हुए हैं, ये जो कानून एक अल्लाह का बना हुआ है, ये ये शरीयत का जो कानून है, ये कानून अल्लाह का फैसला है। अल्लाह का हुक्म ही अल्लाह का आखिरी फैसला है। और जब आप अल्लाह के अहकामात के हिसाब से काम करेंगे, तो ही आप उस इम्तिहान में खरे उतरते, जो हकीकी मायनों में शरीयत के मायने होते हैं। इसमें दिल में अगर हसद और कीना किसी का साफ हो जाता है, यानी वो हुकूकुल इबाद को पूरा कर रहा है, तभी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तौबा को कबूल करेंगे। और ये हमारा क्या है? ये कल्बी तहारत है। हम पाक साफ हो रहे हैं क्योंकि अल्लाह बाज़ाते खुद पाक है। पाक जब अल्लाह है, और उससे माफी भी पाक चाहिए, उससे खुलूस भी पाक चाहिए, और जिस दिल से वो तौबा हो रही है वो भी पाक चाहिए। इन बुनियादी बातों को सोचिए, गौर कीजिए और जहन में इसको बिठा लीजिए। तीसरा, फासिक और फाजिल लोगों से हमेशा अलग हो जाना चाहिए, और इसमें गाफिलीन भी आते हैं। फासिक और फाजिल से जब आपको अलग होना है, तो गाफिलीन से भी आपको दूर रहना है। और उसी पर हमारा टॉपिक। चौथा, वो मौत की तैयारी में लग जाए। क्या करना है? वो मौत की तैयारी में ऐसे लग जाना कि मेरी कल मौत आ सकती है। इसीलिए आपको क्या तरगीब दी जाती है? अगर आपको ये होता है कि बार बार आपसे गुनाह होते जा रहा है, आपको क्या है, एक छोटी सी चीज क्या करते हैं ना, बार बार अपनी मौत को याद करते रहे। मौत को याद करने से क्या होता है कि इंसान गुनाह को कम कर देता है, क्योंकि उसका विजन क्लियर हो जाता है कि उससे अल्लाह के सामने ठहरना है। ये सोचते सोचते जब वो मौत को याद करता है, अब उससे वो ऐसे नहीं देखता है जैसे कि वो पहले देखता था। यानी अब उसकी कैफियत थोड़ी तब्दील होती है। देखिए, जब हर इंसान एक चीज को देखता है, जरूरी नहीं है कि मैं जैसे देखूं आप भी वैसे देखें। हर इंसान आपको अलग अलग दिखाई देगा। आपका थॉट प्रोसेस अलग होगा, मेरा थॉट प्रोसेस अलग होगा। हर कोई हर इंसान को अलग अलग समझता है। वो असल तो वो अपने दिल की नजर से देखता है। आप ये सुने होंगे, द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तो वो क्या होता है, अगर आपको कोई चीज खूबसूरत दिखती है, चाहे आप अल्लाह की मखलूक को ही देखते हो, आपको उस चीज की खूबसूरती देखने में वो तो आप अपनी दिल की आंखों से देखते हैं। और अल्लाह तो सब सुब्हानहू व तआला ये कुरान में वाज़ेह कर चुके हैं कि जो इंसान, जब मोमिन इंसान जब किसी चीज को देखता है, और उसमें जब अच्छी अच्छी चीजें देखता है और कहता है कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ बयान करता है, तो वो असल तो अपने दिल से देखता है।
वो अपनी आंखों से, आंख उसको वही दिखा रहे हैं जो उसके दिल में है। तो ये सारी चीजों को आप गौर व फिक्र करना। तो चौथी चीज जो क्या है कि ये मौत की तैयारी में जब वो लग जाता है, इसका मतलब ये है कि उससे अब ये गुनाह का ये एतराफ करने के बाद उसने तौबा कर ली है, और अब वो लग गया है आखिरत की तैयारी में। मौत को याद कर रहे हैं यानी कि आखिरत की मौत जैसे ही वाकई हो जाती है एक इंसान के साथ, और वो मुंतकिल हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, मुंतकिल हो जाता है, अब उसकी दुनिया भी, जो जिंदगी थी वो खत्म हो चुकी है। अब कोई दूसरी दुनिया में चले गया है, बरज़की दुनिया शुरू हो गई, यानी कि वहीं से तो उसकी तो कयामत शुरू हो गई है। अब क्या कर रहा है उसे, मौत को जब याद करेंगे तो ये दोनों पहलुओं को वो सोचता रहेगा कि इन मराहिल से उसे गुजरना है। सबसे पहले तो उसे कब्र के अजाब से गुजरना है। वो जिंदगी के खत्म होने के बाद दोबारा से जब हम जिंदा उठाए जाएंगे बरोज कयामत, सजा और जजा के दिन, तब उसके लिए वो क्या तैयारी करके आया था, ये उसके लिए जरूरी हो जाएगा। और ये कैफियतें, ये मराहिल वो तभी सोच पाएगा जब वो खुद को दुनिया में मौत को याद करने के मरहलों से लेकर जाएगा। वो जो इनकलाब लेने की बात थी ना हमारी शुरू में, कि हमें कुछ इनकलाब लेना है, रेवोल्यूशन लाना है, यानी खुद में तय करना है, मुसम्मम इरादा करना है, मजबूती के साथ में ये इरादा करना है कि मुझे अगर ये तब्दीली चाहिए तो तब्दीली चाहिए। इसका मुसम्मम इरादा करना, मजबूत इरादा करना, चाहे वो नेकी की तरफ आगे बढ़ना हो तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, या अगर कोई गुनाह का इतराफ करने के बाद में छोड़ना है तौबतुन नसूहा के बाद, तो वापस उस चीज को कभी पलट कर नहीं देखना है, क्योंकि आपने तौबतुन नसूहा कर लिया है, यानी कि वाकई में आप फिर दोबारा उस गुनाह को नहीं करेंगे, ना तो सोचेंगे, ना उसको आमादा करेंगे किसी को करने के लिए या खुद करने के लिए। जैसे अगर कोई इंसान इरादा करे, इंसान क्या, औरतों में ज्यादा ये चीज होती है कि गीबत ना करे, जगह जगह पोस्टर्स लगा दीजिए, अपने घर में रिमाइंडर्स, अगर घर में गीबत होती है, नो प्लेस फॉर गीबत, बैक बाइटिंग नहीं, हर जगह लिखते जाइए एक रिमाइंडर के तौर पे कि गीबत नहीं होनी चाहिए। एक क्रॉस जो होते हैं कि रॉन्ग, नो, डोंट, इस तरीके का जो एक लोगो होता है ना, कि दिस इज नॉट अलाउड इन आवर होम, इस तरीके से रिमाइंडर के तौर पर ये चीज, अब क्या है, ये एक इनकलाब की बात है ना, हमें खुद पर पहले ये अपनाना है। तो उसी के साथ ही आप क्या करेंगे, अगर इस चीज से दूर होना है, ये एक तौबा है, ये चीज नहीं करना है, गीबत नहीं होना है घर में, तो रिमाइंडर के तौर पे सबको ये बात बोलिए कि आपके घर में इस चीज की इजाजत नहीं है। आप अगर फोन पर भी है, कोई गीबत करते हैं, तो बोलिए अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए मैं इस चीज को छोड़ चुकी हूँ। ना आप कीजिए, ना आप किसी और के बारे में सुनिए। इस इनकलाब के बाद में आप देखिए कि चेंजेस क्या होते हैं। आपका कम्युनिकेशन थोड़ा कम हो जाएगा, और ये अच्छी चीज है। बात कीजिए, खैर खैरियत तक होती है तो बेहतर है। कोई अच्छी बातें हो रही हैं, कहीं अच्छी महफिलें हैं, तो बेशक आप 1 घंटा 2 घंटे जैसे भी जुड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर अल्लाह का कलाम हो रहा है, कोई अच्छी हिदायत की चीजें मिल रही हैं, आपका ईमान बूस्ट होता है, आप एनर्जेटिक फील करते हैं, आपको बहुत नई नई चीजें मिल रही है, हासिल हो रही है, इल्म का हसूल हो रहा है, इल्म में इजाफा हो रहा है, किस में, दीनी इल्म में, तो आप बेशक वहां पर रहिए, लेकिन ऐसे रिमाइंडर्स के साथ में रहिए कि ताकि आप उस चीज में वापस ऐसे ना जाए जो गुनाह का सबब बनती हो या आपको गफलत में डालती हो। ठीक है। इसी तरीके से तौबतुन नसूहा के बाद में, अब ये वाजे हो गया है कि गुनाह हो रहा है, तो तौबतुन नसूहा आपने किया है, अब ये आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि गफलत में है या नहीं है, तो इसको समझने के लिए हम ये देखेंगे कि गफलत आखिर है क्या चीज, गफलत किसे कहते हैं, और ये गफलत को हम पहचानेंगे कैसे। ये है हमारा असल मौजू, गफलत के मायने क्या है। देखिए गफलत क्या है, जो अभी हमें जितनी भी चीजें जाननी है कि गफलत क्या है, गफलत कितने तरीकों की है, यानी टाइप्स, उसकी अकसाम कितने हैं, किस वजह से गफलत होती है, और उसके असबाब क्या है, यानी कि वो किन चीजों के जरिए एक इंसान में गफलत आती है, वो ऐसी क्या चीजें हैं जो असबाब बनते हैं, यानी कि सोर्स एक इंसान की जिंदगी में बन जाता है। वो ऐसे क्या सोर्सेस उसके पास में है, उसके नजदीक है, या उसकी जिंदगी में है,
जो कि वो नहीं जानता है, लेकिन वो सोर्स की वजह से वो गाफिल है, तो उसे नहीं मालूम था। यही चीज होती है कि गफलत में ही आती है। उसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि गफलत की सजा क्या है। और पांचवा, कि इस गफलत का इलाज क्या है, यानी हम असबाब भी देखेंगे कि कौन से सोर्सेस है जिसे कि हमें ब्लॉक करना है, और फिर इसका इलाज क्या है। तो इसको हम शुरू से देखेंगे कि गफलत आखिर कहते किसे हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि गफलत के मायनों में जो आएगा कि अपने मकसद को भूलकर किसी और चीज में ऐसे मुनहमिक या बिजी हो जाना कि असल मकसद आपके जहन से निकल जाए। यानी कि आपके जहन से असल मकसद निकल जाता। और गफलत को समझने के लिए, कि गफलत इंसानी फिक्र से किसी चीज के गायब हो जाना, हमारे इंसान में जो फिक्र होनी चाहिए ना, एक ऐसी चीज का गायब हो जाना, उसकी याद ना आना, उसको गफलत कहते हैं। अगर हम शरई एतबार से देखेंगे, असल हमारा मकसद क्या है जिंदगी में आने का, यानी अल्लाह ने हमें रूह दी है, अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है। जिस्म और रूह, ये दो के ताल्लुक से क्या है, एक इंसान बना है। ये दो अलहदा चीज नहीं है, हमने ये भी देखा है। रूह और जिस्म का जो नफ्स के साथ में हमने देखा था कि नफ्स किसे कहते हैं, ये दो चीजों के साथ ही बनता है। अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया है, हम फितरत इस्लाम पर पैदा हुए, हम एक तखलीक के साथ पैदा हुए, हम एक मकसद के साथ पैदा हुए, कि सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर अल्लाह की इबादत करने आए। बल्कि हमारे साथ अल्लाह ने जिनों को भी इसी वजह से बनाया है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। अगर हम देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में या उसको याद ही नहीं कर रहे हैं, ऐसी फिक्र में हम चले गए हैं कि असल मकसद हमारे दिमाग से ही निकल जाए, जहन से निकल जाए या गायब ही हो जाए, उसे कहते हैं गफलत। अब इसकी बॉटम लाइन क्या है, ये समझे कि गफलत वो चीज है जो आपको अपने मकसद से दूर कर दे, हटा दे। अब आपका मकसद जैसे कि है दीन की सरबुलंदी, उसमें क्या क्या रुकावटें आ रही हैं, रुकावटों को हैंडल करने या उसे थामने में बिजी हो जाए। देखिए, रुकावट को हैंडल करना चाहिए, वो एक हिकमत वाला इंसान ही कर सकता है। यानी कि उसमें इतनी हिकमत होनी चाहिए कि वो इसको हैंडल कर पा रहा है। उसको हैंडल करने में बिजी हो जाना, ये सही नहीं होता है। अब वो क्या हो गया है, वो मुनहमिक हो गया है, यानी एक ऐसा बिजी हो गया है कि उसी में उलझा हुआ है। अब उसकी उलझने बढ़ गई है। तो इसको, ये लाइन को, ये इस चीज को समझना जरूरी है कि वो हैंडल कर रहा है या हैंडल करने में बिजी हो जा रहा है। तो इससे रिलेटेड हमें आयत मिलती है कुरान मजीद में, सूरह अंबिया आयत नंबर 1। सूरह अंबिया आयत नंबर 1। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून। नजदीक आ पहुंचा है लोगों के लिए उनके हिसाब का वक्त, और वो गफलत में मुंह फेरे हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला गफलत की जो तारीफ यहाँ पर बता रहे हैं, गफलत के मायनों में जो आपको समझना है कि अल्लाह ताला गफलत को आखिर किस कैटेगरी में डाल रहे हैं, और गफलत अल्लाह के नजदीक कैसी है। तो इस आयत से हमें क्या पता चल रहा है, वो बेखबरी में मुंह फेरे हुए है। यानी कि अल्लाह की याद से मुंह मोड़ लेना भी गफलत है। इसी तरीके से अल्लाह की याद से हट जाना भी गफलत है। जो एक और एक आयत से आपको मिलेगा, इसका जायजा मिलेगा, जो सूरे एराफ आयत नंबर 205, यानी कि 205 में, जहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, और अपने परवरदिगार को दिल ही दिल में आजिजी और खौफ से और पस्त आवाज से सुबह और शाम याद करते रहो, और देखना, गाफिल ना होना। अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं कि आजिजी के साथ, खौफ के साथ, नर्म आवाज से सुबह और शाम याद करते हैं। यानी कि सुबह और शाम अल्लाह का जिक्र करते, जो अस्कार है हमारे। बहनें कई बार पूछती कि सुबह शाम के अस्कार क्यों करना है, क्या। देखिए, इसकी अहमियत किस वजह से, ताकि आप गाफिलों में ना आए, ताकि आप अल्लाह को भूल ना जाए। जो शख्स जिस इंसान को चाहता है, उसे बार बार याद करता है। हम क्या करते हैं, उसे बताते हैं, इजहार करते हैं,
ये क्या है? ये इजहार है। सुबह शाम के अस्कार में, नमाज में, कुरान की तिलावत में, ये अल्लाह को याद करते रहना, ये अल्लाह के सामने तस्दीक करना है कि अल्लाह, मैं तुझे याद करते रहता हूँ। या अल्लाह, मैं तेरे करीब होना चाहता हूँ। किस वक्त मैं करीब हो जाऊँ, किस वक्त अल्लाह आपको चुन ले, नहीं मालूम। लेकिन हमारा ये होना चाहिए कि हम कितने खरे उतरते हैं। इसी के साथ साथ गफ- जो दूसरी बात आएगी आपको कि अल्लाह ताला ने गाफिलीन की सोहबत से भी हमें मना किया है। और गाफिलीन की सोहबत से अल्लाह ताला ने सूरह कहफ में भी बयान किया है कि हमें गाफिलों से दूर रहना है। जो कि मैं बिल्कुल आखिर का पॉइंट आपके सामने रखूंगी, जिस शख्स के दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है और वो अपनी ख्वाहिश की पैरवी करता है और उसका काम हद से बढ़ गया हो, उसका कहा ना मानना। ये सूरह कहफ की आयत नंबर 28 की जो तवील है, तर्जुमा आप उसका देख लीजिए। मैंने बिल्कुल आखिरी पॉइंट का आपको जिक्र किया है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि गाफिलीन की बात को नहीं माना, यानी कि उनकी सोहबत से भी अल्लाह ताला मना कर रहे हैं। और गाफिलीन की पहचान भी अल्लाह ताला करा रहे हैं। गाफिलीन की पहचान जो होगी आपको, सूरह रूम आयत नंबर 7, आंखों के सामने की दुनियावी जिंदगी को जानते हैं, जो देख रहे हैं, दुनिया में जी रहे हैं, देख रहे हैं, उसी को हकीकत जान रहे हैं। वो जानते हैं कि दुनियावी जिंदगी ही आखिरी है जैसे, और वो आखिरत से बिल्कुल गाफिल है, यानी कि दुनिया में इतने बिजी हो गए हैं कि आखिरत को भूल गए हैं। तो ये क्या है? ये गाफिलीन की पहचान, जो दुनिया में ज्यादा रहता है। और उसकी बातों से आपको इंसान के दिख जाएगा कि उसके जिक्र पे, उसकी जबान पर किस चीज का जिक्र ज्यादा होता है। और ये भी हमने पॉइंट लिखा था अपनी पिछली क्लासेस में, तरबियती क्लासेस में, कि इंसान का जहां पर इंटरेस्ट होता है, जो हम सोहबत की बात कर रहे थे जब, उसका इंटरेस्ट जहां पर होता है वो उसी तरीके की कैटेगरी के लोगों की तरफ में माइल होता है। अगर किसी को दुनियावी इंटरेस्ट है, से मटेरियलिस्टिक अगर आप कहेंगे, तो वो बातें उनके साथ वही इंटरेस्ट के लेवल पर करता है। वहीं पर समझ आता है कि उसकी इंटरेस्ट की तरफ में, और उनकी जहन, उनकी फितरी जहन में क्या बना हुआ है, उनके दिल में किस चीज की मोहब्बत है। और अगर वो कोई महफिलों में कोई इंसान अल्लाह को ही याद करता है, कोई अस्वाए हुस्ना की कोई हदीस सुना दे, या कुछ फिट करके बात कह दे, कि अगर कोई खाने पीने की भी बात हो, वहां पर किसी ना किसी वजूहात की वजह से कोई सहाबी का जिक्र कर दे, या उस सिचुएशन को कहीं रिलेट कर ले, तो याद ही तो है। अपने आप को रिलेट करना कोई भी चाहे जगह पे हो, तो इंसान की उसकी जबान की कैफियत, उसकी जो बोलने वाले अल्फाज होते हैं, वहीं पर इंटरेस्ट उसका पता चल जाता है कि उसे दुनिया की ज्यादा फिक्र है या आखिरत की ज्यादा फिक्र है। और यही चीजें अल्लाह ताला काफिलीन की पहचान में बता रहे हैं, कि वो दुनिया की जिंदगी में ऐसे मुनहमिक है कि आखिरत उस शख्स के जहन से छूट जाती है। और ये सूरह रूम में इसकी पहचान है। और गाफिलीन को अल्लाह ताला मोहर लगा देंगे, ये आप सुने ही होंगे, जो कि बहुत बुरी खबर है किसी के लिए भी हो, ये खतरनाक। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह नहल 106 से लेके 108 तक क्या कह रहे हैं, इन गाफिलीन से अल्लाह को कितनी सख्त नफरत है, इससे इसमें आपको वाज़ेह होगा। जो सूरह नहल 106 से 108 तक में आपको मिल रही है। अल्लाह के कलाम कुछ यूं है कि जो ईमान लाने के बाद, किसके बाद? ईमान लाने के बाद अल्लाह के साथ कुफ्र करे, सिवाय उस आदमी के जिससे कुफ्र पर मजबूर किया हो। यानी कि मजबूरन अगर किसी को कुफ्र किया कराया जा रहा है, लेकिन उसका दिल नहीं मानता है, दिल ही दिल में उसे अल्लाह की, ये तो बहुत आखिरी दर्जे की मजबूरी है ये। लेकिन ईमान लाने के बाद वो अगर कुफ्र पर थमा हुआ है, मजबूरी नहीं है, उसका दिल ईमान पर जमा हुआ हो, वो कैफियत किसकी? जिसको मजबूर किया जा रहा है। लेकिन वो जो दिल खोलकर काफिर हो, यानी कि मुसलमान होने के बावजूद, ईमान होने के बावजूद अल्लाह की वहदानियत पर दलील भी देता हो, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता हो, उस पर जमा होने के बावजूद भी वो खुलकर अगर काफिर है, तो अल्लाह क्या करेंगे? उससे नाराज कर नहीं हो, उन पर अल्लाह का गजब है और उनके लिए बड़ा अजाब है।
उसके बाद 107 में, ये अजाब उसके लिए है कि उन्होंने आखिरत के बजाय दुनिया की जिंदगी को पसंद कर लिया, और इसलिए कि अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं देते। तो ये किस में हो रहे हैं? ये काफिरों की बात हो रही है। लेकिन कुफ्र के मायने क्या है? झुटलाना है। झुटला किस चीज को रहा है इंसान ईमान लाने के बाद? कि उसने अपने असल मकसद को भूल गया है। वो दुनिया में आया किस वजह से? यही वो लोग हैं जिनके दिल और कान और आंखों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है, और यही गाफिल है। आखिर में अल्लाह ताला अपनी बात कहकर इसको यहाँ पर फुल स्टॉप लगा रहे हैं कि यही गाफिल है जो दुनिया को तरजीह देते हैं आखिरत के ऊपर। रखना क्या चाहिए हमें? आखिरत को ऊपर रखना चाहिए, ना कि दुनिया को। लेकिन जो शख्स दुनिया को ऊपर रखता है और उखरवी जिंदगी को बाद में लेता है, फिक्र नहीं करता है, डर नहीं लगा रहता है, सोच उसके मामलात से ही आप पहचान लेंगे। जो एक इंसान मामलात करता है, उसी में वाजे हो जाता है कि उसको दुनिया की ज्यादा फिक्र है या आखिरत की ज्यादा फिक्र। और वही लोग क्या है? गाफिल है, और अल्लाह का अजाब उनके लिए इंतजार करता है। और ये थी बहरहाल गफलत क्या चीज है। तो अपना असल मकसद जिसके जहन से निकल जाता है और किसी और चीज में ऐसा बिजी हो जाना कि वो अपने असल मकसद को भूल जाए। अब कोई भी चीज हो सकती, आपके घर का काम हो सकता, पर्सनल लाइफ हो सकती, उसके रिलेटेड हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है। लेकिन जब तक आप हैंडल कर रहे हैं मकसद को जहन में रखते हुए, तो वो गफलत नहीं है। लेकिन इतना बिजी हो जाना कि असल मकसद ही आप भूल बैठे, तो वो गफलत कहा जाएगा। और ये गफलत का एक्सप्लेनेशन है। तो गफलत का एक्सप्लेनेशन क्या हुआ? कि इसको अपने जहन में रखिए कि कोई चीज जो आपके जहन से गायब हो जाए, असल मकसद भूल जाए, ऐसे कहीं आप बिजी हो जाए कि असल मकसद तख्लीक जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, वही आपके सर से निकल जाए, तो ये होती है गफलत। ठीक है। अब इसके सजा के दर्जात भी होंगे, और जो कि हमने गुनाहों की नौसत के भी सजा के देखे। अब ये गफलत के हम मायने देखें। गफलत के भी अकसाम हैं। गफलत के भी दो अकसाम हैं। एक है महमूद गफलत, एक है मजमूम गफलत। यानी कि एक है अच्छी गफलत और एक है बुरी गफलत। इन दो अकसाम को जब आप समझेंगे, उसमें आपको अपने ऊपर नजर डालने के लिए आसानी होगी, जो आपकी तब्दीली में आसानी करेगी। मैं इंशाल्लाह अभी आज की क्लास यहीं पर अपनी टॉपिक को क्लोज करूंगी, यानी कि दूसरी क्लास दूसरे हफ्ते जो होगी, इस मौजू को ही लेकर हम कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि आज का जितना मुकर्ररा वक्त है हमारा, इसमें तो मुमकिन नहीं है कि मैं एंड कर सकूं अपनी बात। क्योंकि अगर एक दो सवाल होंगे तो हम इंशाल्लाह ले लेंगे। अभी आज की टॉपिक यहीं तक थी, यानी ये टॉपिक हमारी कंटिन्यू होगी, लेकिन नेक्स्ट सैटरडे, जिसमें कि हम शुरू करेंगे गफलत की अकसाम। गफलत की दो अकसाम है, महमूद गफलत, मजमूम गफलत। तो ये बहुत अच्छी टॉपिक है। ये दर्स के साथ मैं उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ है मेरी कि हम सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेक तौफीक दे, हमें ऐसे जमा दे या रब्बिल आलमीन कि हम गफलत करने वालों में ना आए, हम गाफिल ना रहें, हम पल भर के लिए भी अपने नफ्स के हवाले ना हो, हम सुबह शाम के अस्कार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, हम हमेशा सुबह शाम सोते जागते अल्लाह की हिफाजत में रहें, अल्लाह से ही हर चीज का मुतालबा करें, अल्लाह हमसे कभी नाराज ना हो, अल्लाह हम पर कभी गुस्सा ना हो, अल्लाह से हम ऐसा डरे जैसे कि उसका हक है, अल्लाह से हम ऐसी मोहब्बत करें जैसे उसका हक है, हम कुरान मजीद का हक अदा कर सकें, हम अपनी औलाद का हक अदा कर सकें, हम अपने शौहर का हक अदा कर सकें, हम हमारी औरत होने के नाते जो भी हमारे ड्यूटीज है, जो भी हमारी हकायक है, हम लेने से ज्यादा देने वाले बने। ये बहुत जरूरी है। मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी छोटे बहनें, जो भी उम्र के औरतें यहाँ पर अभी जुड़ी हुई हैं, ये जरूरी ब जरूरी है। शायद मैं किसी की उम्र से छोटी होंगी या शायद किसी से बड़ी होंगी, लेकिन मौजू ये है कि हम जुड़े किस वजह से हैं। हम हमारे मकसद को एक दूसरे को याद दिलाने के लिए जुड़े हैं। तो इन क्लासेस को इतना जरूरी जानिए कि ये तरबियती क्लासेस हमारे लिए एक अलार्मिंग है, जो हमारी पर्सनालिटी को निखारने में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। इसमें गौर व फिक्र करने की जरूरत होती है।
एक दूसरे का जब तक कि हम हाथ नहीं थामेंगे। देखिए, सबसे पहली तो चीज हमें तौहीद है। तौहीद में दावत होती है एक अल्लाह को मानना, वहदानियत की दलालत देना। एक अल्लाह की तरफ आपको बुलाया जाता है, जमे रहने के लिए कहा जाता है। अकीदा होता है यानी कि पक्का ये शऊर रहना, ये मजबूती रहना, कवी इरादा रहना हमेशा कि सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है। लेकिन एक अल्लाह को मानने के लिए हमें भी एक होना पड़ेगा, हमें भी एक तरीके से जमा रहना पड़ेगा, एक साथ रहना पड़ेगा, और एक ही बोली बोलनी होगी। वो है कुरान की बोली, और जो तरीका होगा वो अस्वाए हुस्ना से होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।